हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का यानी अवकलन चैप्टर का हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन बताए थे, जिस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आज के इस वीडियो में देखिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक है और आज के इस वीडियो में 2018 में आपको पता होगा कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन लोगों को लगता था। आज आपको एक्चुअल लेवल आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 के अलावा जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन नहीं बनता था तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास ये है और ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर लगेगा बहुत लोगों को और बहुत लोग इसमें गलती भी करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 2018 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। सेम ही क्वेश्चन, कुछ भी डेटा चेंज नहीं किया है, सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से सीखिए। जैसे हम आपको बताते हैं उस तरह से सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगा, सब क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाएंगे। सबसे पहले हम आपको गलती बताते हैं। बच्चा क्या करेगा, इसमें क्वेश्चन देखेगा और इसका अनीता ऑप्शन ए सही कर देगा और भैया सबसे बड़ा गलती यही है, ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं कीजिए। आइए हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि सभी लोग को यह पता होता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है बउआ 1/x होता है। ये दुनिया के हर एक बच्चा को पता होगा और भारत के सभी टीचर ये पढ़ाते हैं। अब दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहाँ है d/dx। log के अंदर यहां पर आ गया बउआ sec x प्लस tan x। अब हम कैसे करेंगे सर? तो दुनिया में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक के अंदर दूसरा लिखा हुआ है, जैसे यहां लॉग के अंदर ये इतना बड़ा कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कैसे करेंगे सॉल्व? तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, एक ही लाइन याद रखना है। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। चेन रूल में बस एक वर्ड आप ध्यान रखिए, एक वाक्य ध्यान रखिए और डिफरेंशिएशन का सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो हम कैसे करेंगे? अगर देखिए लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x कब होता है? जब यहां पर x होता है, लॉग के अंदर x होता है। सेम प्रकार से लॉग के अंदर 1/ क्या है, ये अंदर जो है वो लिखेंगे। तो हम यहां ऐसे लिखेंगे 1/sec x प्लस tan x। इस लाइन को पहले आप लोग ध्यान से समझिए कि लॉग के अंदर जो रहता है वही यहां पर लिखाता है। अब गुना का चिन्ह देना है। अब क्या लिखना है? तो डिफरेंशिएशन किसका? अंदर वाला का, यानी कि sec x प्लस tan x। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, सभी लोग यही करते हैं, यहां पर करके और ये टिक कर देते हैं। अभी आप जाइए कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो यही सेम क्वेश्चन डाला गया है और इसमें काफी लोग गलती किए हैं, आप जाके देख सकते हैं रिजल्ट। इसीलिए हम सोचे चलिए भैया इसका अलग से वीडियो बना देते हैं। तो आइए ये चीज आप समझ गए होंगे कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया 1/ये। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन यहां पर लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना सभी लोगों को आता होगा। इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर लिखते हैं तो देखिएगा ये जो बड़ा सा है जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो sec x प्लस tan x, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? तो यहां डिफरेंशिएशन के अंदर ये और ये है। तो आप लोग बताइए कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये फॉर्मूला है सिंपल। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। कोई समस्या नहीं है सर। प्लस है तो प्लस। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है। अब ये करना कोई बड़ा बात है क्या? सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में बड़ा नहीं है। 1/sec x प्लस tan x जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए तो यहां से आपको sec x कॉमन दिख रहा होगा
तो हम क्या करते हैं कि sec x को कॉमन लेते हैं, तो यहां पर बच जाएगा tan x प्लस sec स्क्वायर x। अब कुछ आपको अच्छा दिख रहा होगा, यहां देखिए sec कॉमन लिए तो यहां पर सिर्फ sec बच जाएगा। अब यहां पर कुछ आपको खूबसूरत एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि जो यहां पर है सेम चीज यहां पर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला खाली बच जाएगा sec x। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब आप बताइए ऑप्शन बी यानी बसंती सही आंसर होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे? यस सर। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि लॉग के अंदर कुछ रहता है तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग खुद से यहां पर बनाने का ट्राई कीजिए। अभी हम लिखते हैं और खुद से सभी लोग ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही आ पाता है कि नहीं। सेम प्रकार का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो अभी हम लिख रहे हैं ये आपका एनडीए एग्जाम में पूछा है। एनडीए एग्जाम बोल रहे हैं, एनडीए में। तो लॉग, और लॉग के अंदर यहां पर है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप लोग बताइए क्या ये क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करते हैं? सेम प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ है क्या? सिर्फ सेक के जगह कोसेक है, टेन के जगह कॉट है। तो इस प्रकार का हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काहे कि 2024 में यही क्वेश्चन आया है और आपको बता देते हैं जिस लेवल का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी लेवल का हमेशा कंपार्टमेंटल में भी पूछा जाता है। तो आइए फिर से आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो आइए बनाते हैं। कैसे करेंगे? हम आपको क्या सिखाए हैं कि इसमें देखिए बाहर ये है और इसके अंदर ये गंदा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पहले हम करेंगे बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अरे हाँ ना बोल भाई? यस सर। तो जब बाहर वाला का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग बोलिएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। तो 1/ ये वाला कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो हम यहां गुना का चिन्ह देते हैं। अब क्या लिखेंगे? तो डिफरेंशिएशन के अंदर किसका डिफरेंशिएशन? अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बस सिंपल फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख देते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है सर, गुना। अब आप लोग बताइए कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सभी लोग को पता होगा कि इसका डिफरेंशिएशन जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस है तो माइनस। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस। तो फिर से कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपको याद करने का हम तरीका भी बताए थे डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर में। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं और कुछ भी समझ नहीं आता है, आपको भी भारी लगता है, तो आप डिफरेंशिएशन एकदम आसानी से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डिफरेंशिएशन देखिए बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बनाया गया है जिसमें कि एकदम आसान तरीका से समझाया गया है और बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वही सब क्वेश्चन उसमें कराया गया है। तो आइए अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले ये माइनस माइनस अगर हम प्लस कर देते हैं तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दे क्या? माइनस माइनस प्लस हम डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे हुआ देखिए, माइनस जैसे था वैसे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो ये तो बउआ जैसे है वैसे ही हम लिख देते हैं। तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है सर, गुना। यहां से हम कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर, कोसेक एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम कोसेक एक्स को कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस
कोसेक एक्स। अब देखिए तो माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, क्या यही चीज यहां पर लिखा हुआ है? अरे भैया यहां पर अंतर यह है कि माइनस दो, यहां पर देखिए यहां क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, और यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस वाई प्लस एक्स। तो ये दोनों जो होगा ये बराबरे होगा ना, तो इससे इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा बउआ, तो कोसेक एक्स बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन एनडीए में पहले पूछा गया है, आप एनडीए का भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। और इसको हम भारी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसमें बस बेसिक चेन रूल है। क्या है मतलब सिर्फ लिखने में बड़ा बड़ा टर्म लग रहा है और एक एक लाइन हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट log x का डिफरेंशिएशन एक बताइए और ये लाइन, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, और फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोल दिया क्या, नहीं तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। ये लाइन हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें हम लिखे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का अब क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, नोट कर। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2018 में पूछा है। अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, जब पावर में रहता है तो लॉग लेने के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो इसको आप लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना भी हम आपको सिखाए थे, 5 नंबर में सेम प्रकार का क्वेश्चन आया था, x के पावर n y के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर n प्लस m। तो आपको प्रूफ करना था कि dy बटा dx का वैल्यू y बटा x होता है। ये क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में पूछा था और इसी में डेटा देके ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिए हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो सभी लोग इसका आंसर डायरेक्ट y बटा x बता दिए होंगे। तो अभी से आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जब कभी इन दोनों पावर को जोड़ना है, 2 और 3 जोड़ के यहां वाला आ जाएगा, तो आप हमेशा dy बाई dx का वैल्यू y बटा x ही देंगे। क्या ये बात समझ में आता है? यस सर, ये आपको क्या करना है डायरेक्टली याद भी रखना है। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 2018 5 नंबर में पूछा और ये ऑब्जेक्टिव में, तो पहला बार इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन पुराना पूछा था 2006 में। तो अब इसी क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 2018 में रिपीट किया। ध्यान से समझिए, जो लोग को सॉल्व करने ये नहीं भी आता होगा, ये आंसर देख के इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर पाए होंगे, यस और नो। यस सर। अब ध्यान से समझिए, इसमें अगर आपसे डेटा चेंज करके ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या आप बना पाएंगे? एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 2 आ 2 4। तो इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स कोई पूछता है तो क्या हम आसानी से वाई बटा एक्स बोल सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ लेता है एक्स के पावर 7 गुने वाई के पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 10, तो क्या हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू डायरेक्टली y बटा x बोल सकते हैं? यस सर। तो इस प्रकार से डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए, डायरेक्ट इसको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब हम एक बिहार बोर्ड का और अच्छा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन देख के ही बहुत लोगों को एकदम बुखार लग गया होगा कि भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन देख के ही पसीना छूट गया होगा, और भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ देखने में आपको भारी लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में हम आपको 2 चीज सिखाएंगे। पहला चीज ये जो आप देख रहे हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसको हम आईटीएफ के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे और डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं।
तो ध्यान से समझिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को आप रोकिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ यहां पर अनीता, बसंती, चंपा, डॉली करना नहीं है, एक्चुअल है आपको सिखाना कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिख जाता है तो घबराइए नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचेंगे। इसको क्या करना है, छोटा करना है। ये बहुत बड़ा लग रहा है, इसको क्या करना है, छोटा करना है। अब छोटा कैसे करेंगे, तो छोटा करने के लिए हम तरीका बताते हैं। ये देखिए, tan इनवर्स और cot इनवर्स। तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है बउआ। तो आप एकदम जल्दी से बोलेंगे सर जी π/2 होता है। कोई शक वाली बात नहीं है सर, इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तो यहां पर मैच ही नहीं कर रहा है, आप कैसे जबरदस्ती ये फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग और जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर cot इनवर्स के अंदर माइनस रहता है, cot, cos, sec, ये तीन गो के अंदर, अभी cot का बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर जब कभी माइनस रहेगा तो माइनस को हम ऐसे लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। यहां पर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब इतना बताने के बाद भी आप लोग इसमें ये फॉर्मूला लगाइए और फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बनाने का ट्राई कीजिए। अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा ही भगवान दिमाग दिए होंगे तो इसमें अप्लाई कीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप अब ट्राई कर लिए होंगे। तो आइए हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, इसको देख के आपको कुछ इसका फील नहीं आ रहा है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस के फॉर्मूला लगाने के बारे में हम लोग पहले सोचेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है cot इनवर्स के अंदर माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बस फॉर्मूला हम लिखे हैं, एक्चुअल कहानी यहाँ से शुरू होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस को बाहर निकालने के लिए, पाई माइनस cot इनवर्स के अंदर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई बुराई है, नहीं है। हम बस इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई किए। दिक्कत यह है कि ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो बच्चा डर जाता है, लेकिन कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला हम लगाएं। तो इसके जगह पर ये कैसे आया, इस फॉर्मूला से आ गया। अब देखिए, तो अब आपका क्वेश्चन बन गया भैया। तो डिफरेंशिएशन के अंदर ये जैसे था वैसे लिख दीजिए। तो tan इनवर्स जैसे था वैसे लिख देते। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा था, ये माइनस जैसे वैसे, ये जैसे था वैसे हम लिखे, माइनस जैसे था वैसे लिखे। इसके जगह पर ध्यान से समझिए, एक बार आप टाइम लगा के समझ लीजिए ना, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम रुकेंगे, तुरंत बना लेंगे ना। सीख रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, सिखा रहे हैं आपको। हम बनाने में हमको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बना देंगे। सीखिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं। तो इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, यस सर। तो पाई माइनस cot इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब ध्यान से समझिए, हम बस इसके जगह पर ये लिखें और ब्रैकेट लगा के लिख दिए हैं। अब देखिए, तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। तो डिफरेंशिएशन tan इनवर्स के अंदर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। अब इस माइनस को, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस को हम अंदर गुना करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो दुनिया के कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ आ गया होगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, क्या ये नया मसाला है, यस और नो। यस सर, ये फॉर्मूला लग गया। अभी भी नहीं समझ आया, नहीं आया, डरिए नहीं, इसको हम मिटा देते हैं एक बार, फिर हम इसको आगे बताते हैं, ठीक है। सभी चीज को मिटा देते हैं। अब देखिए, डरिए नहीं, पूरे चीज आपको अच्छे से हम एक एक लाइन लिख रहे हैं। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो tan
इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई। इस चीज को पहले ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों को हम एक साथ लिख दिए, अब माइनस पाई को अलग कर दिए। और अभी तुरंत हम आपको ये फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का बउआ फॉर्मूला होता है π/2 होता है, यस और नो। तो अब देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स के जगह ये लफड़ा इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो इसको देख के डरेंगे नहीं, ये दोनों सेम रहना चाहिए, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखे, यहां पर जो है वही सेम चीज यहां पर होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है, तब आंसर π/2 हो जाएगा। आया समझ? तो यहां देखिए, जो यहां है वही सेम यहां है, tan इनवर्स लफड़ा प्लस कॉट इनवर्स लफड़ा का वैल्यू π/2। तो हम अगर यहां पर π/2 रख देते हैं माइनस पाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब आप चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ ले लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम यहां इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2, इसका एलसीएम 2, तो पाई माइनस 1 दूना 2, तो 2 पाई। अब बताइए, तो अब तो कुछ है ये नहीं है, d/dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -π/2। अब -π/2 का डिफरेंशिएशन 0। आप पहले ये समझिए कि हम क्या किए, जो क्वेश्चन था गंदा सा दिख रहा था उसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया। अब ये कैसे आया, एक एक लाइन हम आपको एकदम बेसिक से समझाने का कोशिश किए। समझ में आया है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया आपको तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर से इसको देखिए। 100% हम बोल सकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन जो लिखे हैं आपको समझाते हुए लिखे, काहे क्वेश्चन देख के डर लगता है ना, बड़ी भयानक रहता है। एक बार आप डर जाएंगे ना तो भैया क्वेश्चन नहीं बनेगा, हल्को क्वेश्चन आएगा ना तो आपको भारी लगेगा। तो इसीलिए भारी क्वेश्चन देख के भागिए नहीं, उसको ट्राई कीजिए, जब तक आपसे नहीं बनता है तब तक ट्राई करते रहिए। लेकिन ये हल्का क्वेश्चन था, भारी नहीं था, सिर्फ देखने में भारी लग रहा है। अब देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम यहां पर जो है डायरेक्ट भी इसका आंसर 0 बोल सकते थे। कैसे कि कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब दिक्कत यह है ना कि लोगों को कांस्टेंट पहचानना भी नहीं आता है। तो अगर आप हमसे पढ़े होंगे पूरा डिफरेंशिएशन बेसिक से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आपको बेसिक से हमको पता है बच्चा को कहां पर दिक्कत होता है। तो जहां दिक्कत होने वाला रहता है ना हुआ एकदम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यहां पर हम एक्स के रेस्पेक्ट में, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो एक्स के अलावा सब कांस्टेंट, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट। यहां एक्स है क्या? नहीं है। एक्स नहीं है मतलब कांस्टेंट। अब भाई हम टीचर का बात बताते, टीचर भी यहां पर ये खुल के नहीं बता पाते हैं। टीचर से पूछेंगे ना भैया वेरिएबल क्या होता है, तो एगो सर को हम देखे थे कि एक्स वाई जेड जो होता है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ए बी सी जो होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। दिक्कत यह है, यही सब चीज पढ़ पढ़ के आप लोग गलत सीख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ही मतलब है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वही मात्र एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये ध्यान से समझिए। यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स के अलावा सभी कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? क्या हमारी बात समझ में आता है? यस सर। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सब लोग को सिर्फ ये अब पता रहता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट क्या है पता नहीं है, तो लो चिल्लाते रहो भैया नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा चंपा यानी 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी लोग, कुछ लोगों को इसको बनाने भी आता होगा, फिर भी इसमें गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, ये क्वेश्चन 2018 में है और ये डिफरेंशिएशन का काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक और, ये वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अगर ये कहानी आपको पहले से नहीं पता रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन 2 के पावर x और डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 3 के पावर x। पहले आप लोग यहां तक समझिए कि इसमें किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम क्या किए हैं, इसमें तो जो भी था उसमें हम बस dx से ऊपर और नीचे भाग किए हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर। अब ऐसा करने से क्या हुआ, आप लोग ये पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन a के पावर x का क्या होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे है वैसे ही हम पहले लिख देते हैं। जो क्वेश्चन है वो लिख दिए, गुना में आपको लिखना है log a। ये ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर है वही log के अंदर लिखाता है। ये फॉर्मूला बस इसमें हमको लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग खुद बताइए कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे। तो बस जैसे जो क्वेश्चन था वो हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। गुना लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, तो लॉग के अंदर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला से, जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोग लिखेंगे। गुना में लॉग के अंदर क्या 3 लिखना है, 3। क्या ये चीज आपको समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब हम देखिए इतना करने के बाद भी आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए एक लाइन हम बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके जगह पर ये जो आपको दिख रहा है 2 के पावर x बटा 3 के पावर x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 3 के होल पावर में x। पहले आप लोग ध्यान से समझिए, अगर दोनों के पावर में x है तो हम इसके होल पावर में x ऐसा लिख सकते हैं, ये तो आता होगा। गुना में जो है वैसे ही लिख देते एक बारी, log 2 बटा log 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 3 गुने, यहां पर log का एक फॉर्मूला होता है log 2 बेस 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो 2 बटा 3 के पावर x log 2 बेस 3, ऑप्शन सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा कि log a और b रहेगा, log a बेस b। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, log a बेस b। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम इसको log a बटा log b ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब यहाँ पर e है, e हमेशा रहता है। तो e लिखे चाहे नहीं लिखे वो हमेशा e ही माना जाएगा जब कुछ नहीं रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सर, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन हम, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही होगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले चीज तो ये लिखना आपको आएगा, आ जाएगा ये लिखने आएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाने में कुछ लोग गलती करते हैं, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। और इतना करने के बाद भी आपका आंसर मैच नहीं करता है, इसके बाद भी आपको यहां पर फंसा देगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2018 में ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भारी नहीं है, बस बिहार बोर्ड के लेवल से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि 2018 में बहुत भारी क्वेश्चन पूछा, आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए सिर्फ समय लगता है समझाने में, अगर खुद से आप करेंगे ना, एक बार अभी समझ लिए, समझने के बाद आप सिर्फ बैठ जाएंगे, वीडियो को देख लिए एकदम सूत के, घर में सूत के देख लिए, तो भैया आप अभी समझ गए, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे आपका अच्छा से नहीं आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे तो आपसे नहीं बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप खुद से कलम कॉपी निकाल के और क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करेंगे। सिर्फ बैठ के वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं बनता है बउआ, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चेन रूल से एक और क्वेश्चन आया था, चेन रूल वाला वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है d/dx log cos x स्क्वायर।
अब आप लोग बताइए, इसमें और भी कुछ था लेकिन पहले इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या ये आपको सॉल्व करना आता है? यस और नो? देखिए चेंडू लगाइए, आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं और बस यही इस वीडियो का लास्ट होगा। डिफरेंशिएशन के अंदर लिमिट x टेंस टू a x के पावर 5 माइनस a के पावर 5 बटा x माइनस a, यही इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा है और ये भारी नहीं है। ये भी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है। इसमें देखिए चेंडूल थोड़ा सा अच्छा है, इसमें क्या है कि ये भारी नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही चीज देख के सभी लोग को भारी लगता है, जबकि ये क्या है? बस फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। जिसको ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता होगा तो ये आसानी से कर लेगा। तो आइए हम पहले इसी क्वेश्चन का मर्डर करते हैं। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ये जो होता है ना, ये जो आपको गंदा चीज लग रहा है लिमिट, कुछ लोग तो लिमिट पढ़े ही नहीं होंगे। ये क्लास 11th का होता है। जिन लोगों को भारी लगता है ध्यान से समझिएगा। ये सिंपल क्या है? तो फॉर्मूला है लिमिट। इसको हम पढ़ते हैं LIM को, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंड्स टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, ये क्या है? फॉर्मूला है इसका। ये तो क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप ऐसा समझिए n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो इसको, ये तो फॉर्मूला इसका हो गया ओरिजिनल। इसको याद हम इस प्रकार से रखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए। तो एक्चुअली अगर आप करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, लेकिन बस ऐसे याद करने के लिए हम बता दिए कि a के पावर n का ऐसे n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये बस फॉर्मूला याद करने का तरीका है कि x के पावर n का फॉर्मूला नहीं पढ़े थे? डिफरेंशिएशन x के पावर n का n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला के तरह हम इसको याद रखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो गया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बस हम याद करने का तरीका बता दिए। अब देखिए, तो इसका ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा d/dx। और इस पर वैल्यू चेंज करके भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके जगह पर 5 गुने a के पावर क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना, तो 5 गुने a के पावर 5 में से 1 कम 4, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं किए, ये बस फॉर्मूला याद किए कि ऐसा होता है इसके जैसा। हम बस याद करने का तरीका बताए, इसका ये नहीं समझिएगा डिफरेंशिएशन हुआ है। ये बस ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएं, तो इसके जगह पर ये फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसका जो आंसर होगा 0 होगा। अभी भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा। आप लोग पहले ये बताइए कि कांस्टेंट पहचानना आपको आता है कि नहीं आता है? ये जो अभी हम बोले थे ना कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट। यहां एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स के अलावा कुछ भी आ जाए सब कांस्टेंट होगा। यानी कि यहां एक्स है नहीं है, एक्स नहीं है मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसमें बस इसका फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप ये बना पाएंगे, और नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। इस पर भी डेटा चेंज करके बहुत बार क्वेश्चन घुमाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो फिलहाल में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो भी लोग हमसे चेन रूल पढ़े होंगे सभी लोग से ये क्वेश्चन बन गया होगा। कैसे हम लोग बनाएंगे, आइए मिलके सॉल्व करते हैं। पहले बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का, फिर अंदर वाला का। जब तक एकदम अंदर तक रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना। पहले बाहर, इसके अंदर कॉस, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, तो 3 बार यहां पर हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चेन रूल तो यही होता है ना, पहले बाहर वाला का, फिर अंदर, फिर अंदर। तो अब देखिए अब आसान लगेगा। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 में जो भी लॉग के अंदर रहता है वो, तो कॉस एक्स स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है सर। अब किसका, कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस साइन होता है, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुना फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इस चीज को पहले ही आप लोग ध्यान से समझिए। लॉग कट किए तो ये आया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब देखिए तो पूरा भारत में ये चीज पढ़ाया जाता है कि साइन बटा कॉस जो होता है बउआ टेन होता है, अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर ये जो 2x है इसको हम पहले लिख दिए -2x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यही है आपका जो 18 क्वेश्चन, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके अभी बताइएगा क्या होना चाहिए। डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर साइन और साइन के अंदर एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा? आसानी से बन जाएगा। लॉग साइन के अंदर e के पावर x। तो बस कितना भी अंदर तक देख सकता है आपको इसी प्रकार से पहले बाहर फिर अंदर सबका ऐसे ही डिफरेंशिएशन करना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ सीखे होंगे। अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखे हैं, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।